हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिलाष सिसोदिया। और आज हम अपना नया टॉपिक इलेक्टोरल सिस्टम जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो ये टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो ये पार्ट है इलेक्टोरल सिस्टम, ये बेसिकली इलेक्शन से संबंधित है। इसमें क्या होता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम वेयर पीपल कास्ट देयर वोट्स एंड वोट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू सीट्स। तो इसमें सीधी सी बात ये है, जो जनता है वो कैंडिडेट्स को वोट डालती है और उनके वोट्स सीट्स में तब्दील हो जाते हैं। तो हमें बेसिकली इसमें बात करनी है टाइप्स ऑफ वोटिंग सिस्टम के बारे में। तो इसमें दो टाइप के वोटिंग सिस्टम है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें भी दो प्रकार की वोटिंग सिस्टम है, एक है मेजोरिटेरियन रूल और एक है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो हम एक एक करके बात करते हैं। पहले हम मेजोरिटेरियन रूल में बात करते हैं। इसमें भी इसकी सब कैटेगरीज हैं, एक है प्लूरलिटी सिस्टम और एक है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। तो हम प्लूरल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, हाइस्ट नंबर ऑफ वोट अमंग ऑल कंपीटिंग कैंडिडेट्स, विनर टेक इट ऑल। ये सबसे ईजी है, इसको मैं आपको आसानी से बता देता हूँ। ये हमारे इंडिया में फॉलो होता है, बहुत आम तौर पे आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 3 कैंडिडेट सिलेक्शन में खड़े हैं, एक को मिलते हैं 32 वोट्स, दूसरे को मिलते हैं 33 और तीसरे को मिलते हैं सी है जो उसको 35 वोट्स। तो जिसको 35 वोट्स मिले सी को, यानी कि तो वो कैंडिडेट विनर हो जाता है। तो ये तो सबसे ईजी हो गया था। फिर थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, अल्टरनेटिव वोट्स। इसमें क्या होता है, विनिंग अ सीट रिक्वायर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मोर देन 50%। यानी कि इसमें एक बेसिक क्राइटेरिया ये है कि किसी भी कैंडिडेट को अगर वो इलेक्शन में लड़ता है तो मिनिमम 50% तो वोट एक्वायर करने ही करने हैं। उसके बाद फर्दर काउंटिंग्स होती है कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड। लेकिन अल्टरनेटिव वोट सिस्टम में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं, ठीक है। और इसमें जो जनता होती है वो अपनी प्रेफरेंस देती है, ठीक है। जैसे कि 100 वोटर्स हैं, 100 वोटर्स ने अपनी प्रेफरेंस दी, किसी ने मतलब रैंकिंग दी 4 कैंडिडेट्स को। फर्स्ट नंबर पे ए है, बी सेकंड पे बी है, थर्ड पे सी है और फोर्थ पे डी है, ठीक है। 4 लोगों को रैंकिंग दिया, ठीक है। अब रैंकिंग के अकॉर्डिंग जिसको सबसे कम प्रेफरेंस मिली है, यानी कि 4th नंबर पे, वो पर्सन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर मान लीजिए 100 लोगों में से 20 लोगों ने जो रैंकिंग दी थी वो 4th को दी थी, ठीक है। और 80 लोगों ने 1 2 3 को दी थी। तो जिसने 4th को दी थी तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उन 20 लोगों को ये देखेंगे कि उसने सेकंड नंबर पे रैंकिंग किसको दी थी। फिर जो सेकंड नंबर पे रैंकिंग दी थी, फिर वो जो वोट्स हैं वो उन तीनों में बराबर से बढ़ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। फिर उसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड के देखेंगे, फिर ये देखेंगे इन तीनों में से सबसे कम रैंकिंग किसकी है। फिर मान लीजिए कि बी की निकलती है, फिर बी के देखेंगे कि बी वालों ने थर्ड रैंकिंग किसको दी है, फिर जो थर्ड रैंकिंग है वो बराबर से बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये अल्टरनेटिव वोट सिस्टम है कि एक पर्सन के जो वोट्स हैं तो वो दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फिर है एक 2 राउंड सिस्टम, विनिंग ए सीट रिकॉर्ड। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें 2 राउंड चलते हैं। पहला क्राइटेरिया तो ये है ही है कि मिनिमम 50% जो वोट्स हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के तहत वो एक्वायर करना है। अगर मान लीजिए पहले राउंड में नहीं कर पाते तो फिर उसका एक सेकंड राउंड होता है, फिर सेकंड राउंड में ट्राई करते हैं कि एक्वायर किया या नहीं किया, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब फर्स्ट राउंड में देख लेते हैं कि अगर मान लो कोई 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं और एक पर्सन है जो 50% में नहीं आ पाया, उसने एक्वायर नहीं किया, तो फिर उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर सेकंड एंड थर्ड फिर उन कैंडिडेट्स को देखा जाता है। अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से समझना। हियर ट्रीटिंग कंट्री एज वन सिंगल लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी, distributing seats according to the vote share of the party. This method is followed by Ireland and Netherlands. तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ये नीदरलैंड एंड आयरलैंड में ज़्यादा करके देखने को मिला है, ठीक है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी 3 प्रकार की वोटिंग सिस्टम है, एक है हाईएस्ट एवरेज मेथड, एक लार्जेस्ट
रिमाइंडर मेथड और एक है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर 3 प्रकार की वोटिंग सिस्टम है, हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। पहले बात करते हैं हाईएस्ट एवरेज मेथड। ठीक है, तो इस मेथड को दो नंबर सीरीज़ हैं, एक है डी होल्ट सीरीज़ और एक है सेंट लुक सीरीज़। डी होल्ट सीरीज़ में 1 2 3 4 है, सेंट होल्ट सीरीज़ 1 3 5 7 है। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ पूरा ठीक से, रुकिए। मान लीजिए मैंने आपको क्या बताते हैं, यहाँ पे किसी कैंडिडेट को वोटिंग नहीं देते, किसी इधर एक पार्टी को वोट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि टोटल वोट्स हैं हमारे 1 लाख और हमारे पास सीट्स हैं 5 और ए पार्टी को मिलते हैं 60,000, बी पार्टी को मिलते हैं 28,000 और सी पार्टी को मिलते हैं 12,000। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, पहला राउंड देखेंगे। ठीक है, तो पहला राउंड में सेंट लेग सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपको ये सीरीज़ दिख रही है 1 3 5 7, इसका क्या रोल होता है मैं बताता हूँ। तो ये तीनों पार्टीज़ हैं, तीनों पार्टीज़ के वोट्स देख लिए, टोटल वोट हमारे 1 लाख थे। तो यहाँ पे तीनों पार्टीज़ के जो वोट्स हैं ना उनको 1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 1 से डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट पार्टी ए के हैं, तो 1 सीट पार्टी ए को दे दी जाती है। पार्टी बी और पार्टी को सी को अभी कोई मतलब सीट्स नहीं दी है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस ये है, जब हमने पार्टी ए को 1 सीट दे दी है, फिर हम जो सेंट लेव की जो सीरीज़ है इसका जो सेकंड नंबर है वो है 3। जैसे ही किसी पार्टी को 1 सीट मिल जाती है तो उसके बाद उस पार्टी के जो वोट्स बचते हैं उनको उस सेंट लेग की सीरीज़ या हम एडहॉक की सीरीज़ यूज़ करते हैं उसके सेकंड नंबर से डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम पार्टी ए के सीट्स को 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा जो आंसर बचता है वो है 20,000। अब पार्टी ए को 1 सीट मिल चुकी है और 1 सीट मिलने के बाद पार्टी ए के पास कितने सीट्स वोट्स बचे हैं 20,000, बी के पास 28,000, फिर पार्टी सी के पास 12,000। अब इस रैंकिंग के हिसाब से पार्टी बी के पास ज़्यादा वोट हैं तो पार्टी बी को 1 सीट मिल जाती है। अब पार्टी बी को 1 सीट मिल चुकी है तो अब पार्टी बी को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर हमने जैसे ही पार्टी बी को 3 से डिवाइड किया, फिर पार्टी बी के पास कितने वोट्स बचते हैं 9,333। अब क्या हो रहा है, पार्टी बी को तो हमने इसको डिवाइड किया, लेकिन जो पार्टी ए है उसको हम 3 से हमने ऑलरेडी डिवाइड कर चुके थे, अब 5 से डिवाइड करेंगे। तो पार्टी बी को भी हम 1 सीट दे देंगे। ठीक है, और पार्टी सी को भी 1 वोट दे देंगे। पार्टी सी को 1 वोट इसलिए दे देंगे क्योंकि पार्टी ए और पार्टी सी के वोट इक्वल हो गए, 12,000 हो गए। तो इस तरह हमने सब में एक एक वोटिंग बांट दी है। ठीक है, अब आपको आई थिंक ये समझ आया होगा। अब हमारा है सेकंड लार्जेस्ट रिमाइंडर मेथड। लार्जेस्ट रिमाइंडर मेथड में क्या होता है, बेस्ड ऑन 2 टाइप ऑफ कोटाज। इधर 2 टाइप के कोटास चलते हैं, एक हायर कोटा और एक ड्रॉप कोटा। हायर कोटा में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सीट्स। जितने वोट्स हैं उतनी सीट से डिवाइड कर दी जाती हैं। और ड्रॉप कोटा टोटल नंबर ऑफ वोट्स को भी टोटल नंबर ऑफ सीट से डिवाइड कर देते हैं और इसके साथ में +1 भी कर देता है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको हायर कोटा के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। मान लीजिए टोटल वोट्स हैं 1 लाख, ठीक है, और टोटल सीट्स है 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लाख को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कोटा बन जाता है 20,000। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ए पार्टी को मिलते हैं 60,000, बी को मिलते हैं 28 और सी को मिलते हैं 12,000। ठीक है, और मतलब ये हो गया 20,000 पे 1 सीट अलॉट कर दी जाएगी। बात समझ आ गई होगी आपको। तो गिव 1 सीट्स फॉर 20,000 वोट्स, सब्सट्रैक्ट 20,000 फ्रॉम इट एंड गिव 3 सीट्स टू ए एंड सब्सट्रैक्ट 60,000। तो जैसे हम किसी भी पार्टी को 1 सीट अलॉट कर रहे हैं कोटा के अकॉर्डिंग, जैसे कोटा 20,000 का बन रहा है, तो हम वो 20,000 उनके नंबर ऑफ वोट में से माइनस कर देंगे। यानी कि 60,000 के हिसाब से 20 3 सीट्स बनती हैं पार्टी ए की। फिर हम क्या कर रहे हैं, पार्टी ए को 3 सीट्स देते हैं और 60,000 को 60,000 डिवाइड कर देते हैं। अब पार्टी के पास एक भी सीट्स नहीं बचती। बी को 20,000 डिवाइड करते हैं तो पार्टी बी को भी 1 सीट मिल जाती है। फिर इसको 8,000 वोट बचते हैं और पार्टी सी को भी 1 सीट दे देते हैं। ठीक है, पार्टी सी को 1 सीट इसलिए देते हैं क्योंकि डिवाइड करने के बाद एक के पास बी के पास है 8,000 और सी के पास है 12,000, तो सी के ज़्यादा हुए ना।
तो सी को भी इस हिसाब से एक वोट मिल जाना चाहिए, आई मीन एक सीट मिल जानी चाहिए। तो ऐसे 5 सीट्स डिवाइड हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ईजी है। वोटर्स रैंक्स देयर प्रेफरेंस ऑफ कैंडिडेट्स। फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ ऑल वोटर्स आर काउंटेड एंड कैंडिडेट्स आर रैंक eliminating when no party get absolute majority, then lowest ranked party is eliminated. Redistribution votes of eliminated candidate is redistributed according to second preference। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने अल्टरनेटिव वोटिंग में किया था। इसमें मान लीजिए 4 कैंडिडेट्स हैं, चारों को हम प्रेफरेंस वाइसेस बांट देते हैं। जिसको कम प्रेफरेंस मिलती है उस पर्सन को एलिमिनेट करके फिर सेकंड जितने लोगों ने लीस्ट प्रेफरेंस वाले पर्सन को चूज़ किया था उतने पर्सन के वोट्स को हम खोलते हैं, फिर देखते हैं उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी थी। फिर हम वो उन लोगों ने उन जो वोटर्स ने जो सेकंड प्रेफरेंस जिसको भी दी थी, फिर हम उसके वोट्स को उन बाकी तीनों में बांट देते हैं। फिर हम फिर से देखते हैं फिर से लीस्ट कमज़ोर कड़ी कौन है, फिर ऐसे ऐसे करते एलिमिनेट करते करते हम अपना फर्स्ट प्रेफरेंस निकाल देते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही है। फिर है एडिशनल मेंबर सिस्टम। एडिशनल मेंबर सिस्टम में क्या होता है, एक नई तरह की वोटिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम यूज्ड इन जर्मन एंड न्यूजीलैंड। इसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, प्लूरिटी एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का। वोटर गेट्स 2 वोट्स, 1 वोट फॉर कैंडिडेट एंड 1 वोट फॉर पार्टी। इधर वोटर्स के पास 2 वोट होते हैं, एक पार्टी को देता है एक कैंडिडेट को देता है। और इसमें क्या होता है, पार्टी वोट शेयर इज़ 30%। पार्टी विन 20 सीट्स अकॉर्डिंग टू first past the post, so 10 seats will be additionally added to party from party list। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी पार्टी को 30% वोट सिक्योर करती है, बट 30% के अकॉर्डिंग किसी पार्टी के पास सिर्फ 20 सीट्स आती हैं, तो 10 सीट्स एडिशनली ऐड कर दी जाती हैं। ये होता है एडिशनल मेंबर सिस्टम। फिर हमारा जो है लास्ट, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोल सिस्टम। अब ये तरह तरह की जो वोटिंग सिस्टम्स हैं ये इसलिए क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन सी प्लेस में किस तरह का प्रॉब्लम है, किस तरह की सिचुएशंस है। लाइक सिंगल सीट है या मल्टीपल सीट्स है या मल्टीपल पार्टी प्लेस है वो। तो डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड में क्या होता है, हेयर होल कंट्री इज़ ट्रीटेड एज 1 सिंगल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड में क्या होता है, एक कंट्री एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह रिप्रेजेंट करती है खुद को। फिर इंट्रा पार्टी चॉइस में क्या होता है, इसमें 2 टाइप की लिस्ट होती है, क्लोज लिस्ट एक ओपन लिस्ट। क्लोज लिस्ट में क्या होता है, वोटर कांट चेंज द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द पार्टी। इधर क्या होता है, जो वोटर्स होते हैं वो पार्टी लिस्ट में आई मीन जो लोग एनरोल्ड हैं उन लोगों को चेंज नहीं कर सकते हैं। और ओपन लिस्ट में क्या होता है, वोटर कैन चेंज द लिस्ट। फिर है एक क्यूमुलेटिव वोटिंग। क्यूमुलेटिव वोटिंग में क्या होता है, वोटर कैन मिक्स कैंडिडेट फ्रॉम 2 और 3 डिफरेंट लिस्ट। इसमें क्या होता है, पार्टी के पास नहीं, जो वोटर्स होते हैं उनके पास ये हक होता है कि वो अपने हिसाब से पार्टीज उनको देख रही हैं और उन पार्टी में से अपने अपने जो कैंडिडेट्स उनको जो पसंद है वो उनको चूज़ कर सकते हैं और उस हिसाब से वोटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।